कुछ और बात से तय नहीं होता। अगर तुम एक महात्मा के पास जाओ और तुम पाओ कि वो अभी भी खोज रहा है परमात्मा को, अभी भी साधना में लगा है, अभी भी योग प्राणायाम साध रहा है, अभी भी शीर्षासन सर्वांगासन कर रहा है, अभी भी ध्यान पूजा पाठ कर रहा है, तो समझना अभी सब्र तख्त पर बैठा नहीं, अभी सब्र नहीं हुआ, अभी संतोष नहीं हुआ, अभी मिलना नहीं हुआ। परमात्मा से मिलने के बाद फिर शीर्षासन करोगे, परमात्मा की मजाक उड़ानी, उसके सामने सिर के बल खड़े होगे। कि परमात्मा से मिलने के बाद पूजा पाठ करोगे, अब क्या पूजा पाठ। कि परमात्मा से मिलने के बाद मंदिर मस्जिद जाओगे, अब कैसा मंदिर कैसी मस्जिद, अब तो सभी उसका हो गया। फकीर बायजीद के संबंध में कहा है कि वो रोज मस्जिद जाता था, वर्षों से जाता था, बीमार हो तो भी जाता था, कभी चूकते ही नहीं था, पांचों नमाज मस्जिद में करता था। लोग तो ये भूल ही गए थे कि बायजीद के बिना और मस्जिद हो सकती। गांव नहीं छोड़ता था, क्योंकि दूसरे गांव जाए मस्जिद ना हो, रास्ते में रुकना पड़े मस्जिद ना हो, तो वो गांव नहीं छोड़ता था। एक दिन मस्जिद नहीं आया, सुबह जो लोग मस्जिद पहुंचे नमाज पढ़ने, वो चौंके। उन्होंने कहा सिवाय इसके कि वो मर गया हो और तो कोई बात ही नहीं। जल्दी जल्दी नमाज पूरी करके भागे हुए बायजीद के घर पहुंचे। वो अपने बैठे एक झाड़ के नीचे एक तारा बजा रहे थे। उन्होंने पूछा, बायजीद क्या आप बुढ़ापे में दिमाग खराब हुआ, जिंदगी भर नमाज की अब छोड़ते हो? बायजीद ने कहा, जब तक पाया नहीं, अब क्या खाक करें, अब क्या कहां जाएं, अब एक तारा बजाते। वो एक तारा प्रतीक है, दूर अठ पहरा बाजे। ध्यान अगर अभी भी करते हो तो फिर अभी पहुंचे नहीं। जो पहुंच गया वो ध्यान हो गया। अब कैसे ध्यान करे? जो पहुंच गया वो पूजा हो गया, उसका जीवन अर्चना हो गई। इसलिए कबीर कहते हैं, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। अब मैं कैसे मंदिर की परिक्रमा करने जाऊं? अब तो उठना बैठना वही परिक्रमा है, क्योंकि जब भी उठता उसी के पास उठता हूं, जब भी चलता उसी के पास चलता हूं। खाऊं पीऊं सो सेवा। अब कैसे मंदिर में जाके भोग लगाऊं भगवान को? मैं खाता हूं उसी में सेवा हो जाती, क्योंकि वही खा रहा। सुनते हो? खाऊं पीऊं सो सेवा, सबर तखत पर बैठ, तूर अठ पहरा बाजे, तंबू है आसमान, जमी का फरस बिछाया। अब कहां छोटे मोटे मंदिर मस्जिद की जरूरत रही। तंबू है आसमान, जमी का फरस बिछाया, छिमा किया छिड़काव। जैसे कि कोई तैयारी करता है, मेहमान को आता है, कोई मेहमान आ रहा है, कोई बड़ा मेहमान आ रहा है, तो तुम छिड़काव करते जल का, बगीचे में जमीन पर धूल बैठ जाए, तंबू तानते। पलटू कहते हैं, अब आकाश का तंबू ही एकमात्र तंबू है, पूरी जमीन अपना फर्ज है। और अब पानी से क्या सींचना, अब तो क्षमा से सींचते हैं। क्षमा प्रेम की एक अभिव्यक्ति, अब तो प्रेम से सींचते हैं, अब तो क्षमा से सींचते हैं। क्षमा किया छिड़काव, खुशी का मुस्क लगाया। और अब कौन सा इत्र लगाएं, अब कौन सा मस्क लगाएं, अब कौन सी सुगंध? खुशी का मुस्क लगाया। अब तो 24 पहर सोते जागते आनंद का भाव उठ रहा, आनंद की लहरें चल रही, आनंद की तरंगें चल रही, यही सुगंध है। नाम खजाना भरा, जिक्र का नेजा चलता, साहिब चौकीदार देख इब्लिसों डरता। अब तो बड़ी गजब की बात हो रही है। वो कहते हैं फकीर कौन? साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो, और जब कोई पहुंच जाता है तो खुद पहरा नहीं देना पड़ता अपने जीवन पर, खुद साहिब, खुद भगवान पहरा देता है। फिर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं रखनी पड़ती कि ये करूं ना करूं, ये करना ठीक कि गलत कि सही। फिर ये सब बातें गई, अच्छा बुरा गया। साहिब चौकीदार देख इब्लिसों डरता। अब तो शैतान खुद ही डरता है, क्योंकि वो साहब चौकीदार हो गए। अब तो परमात्मा फिक्र करता है। तुमने वो प्यारी कहानी सुनी ना कि तुलसीदास सोते हैं और धनुर्धानी राम द्वार पर खड़े होकर पहरा देते।
वो प्रतीकात्मक है। जिसने सब परमात्मा पे छोड़ दिया उसकी चौकीदारी परमात्मा करता है। तुम जब तक अपनी चौकीदारी खुद करते हो खतरे में हो, तब तक शैतान तुम्हें सताएगा और शैतान तुमसे जीतेगा। तुम शैतान से क्या बचोगे? उसके रास्ते बड़े सूक्ष्म हैं। नाम खजाना भरा, और अब तो एक ही खजाने में बात रह गई है, उसका नाम, उसकी स्मृति, उसका स्मरण। बस इतना ही धन है। अब यह ध्यान ही धन है। नाम खजाना भरा, जिक्र का नेजा चलता, और अब तो 24 घंटे उसकी स्मरण का भाला ही चलता रहता। अब तो 24 घंटे श्वास श्वास में जिक्र है, नाम स्मरण है, प्रार्थना है। ये करनी नहीं पड़ती, ये अपने से हो रही। संत वही जिसमें प्रार्थना अपने से हो रही हो, जिसके होने में प्रार्थना हो, जिसके उठने बैठने में प्रार्थना हो, जिसकी आंखें झपकें तो पूजा हो जाए, जिसके पास तुम जाओ तो तुम्हें परमात्मा पहरा देता हुआ मालूम पड़े। पलटू दुनिया दीन में उनसे बड़ा न कोई। पलटू कहते हैं फकीर से बड़ा कोई भी नहीं, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। पलटू दुनिया दीन में उनसे बड़ा न कोई, साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो। ऐसे किसी फकीर का हाथ पकड़ो, यारी करो, तो केवट मिले, तो माझी मिले, तो उस पार उतर पाओ। अपने से न पहुंच पाओगे। अपने से पहुंचने की धुन में इसी किनारे अटके रह गए हो जन्मों जन्मों से। अब हूं चेत गंवार, अब चेतो। लहना है सतनाम का, जो चाहो सो ले। और लाभ तो एक ही है दुनिया में, धन तो एक ही है दुनिया में। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। प्रभु के स्मरण के अतिरिक्त और कोई धन नहीं, और कोई लाभ नहीं। फिर जिसको लेना हो ले ले, रुकावट जरा भी नहीं है, कोई रोक नहीं रहा। तुम अपने ही हाथ से नहीं ले रहे हो, इसे ख्याल में रखना। जीसस ने कहा है, knock and the door shall be opened unto you, ask and it shall be given। मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। राबिया ने तो कहा द्वार बंद ही नहीं है, खटखटाओ भी मत, आंख खोलो, द्वार खुले हैं। सूफी फकीर हसन रोज कहा करता था, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल। बहुत देर हो गई, द्वार खोल, मैं तड़फ रहा हूं, रोता, छाती पीटता। एक दफा वो राबिया के घर ठहरा। वो वही जो करता था रोज सुबह से उसने किया, प्रार्थना की, फिर रोने लगा, छाती पीटने लगा, भाव बेहल कि हे प्रभु द्वार खोल। राबिया ने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना। तीसरे दिन वो आए, उसने कहा कि बंद करिए बकवास, द्वार खोले, आंख खोल। और कहते हैं हसन जागा। जिंदगी भर से वो यही मचाए हुए था कि प्रभु द्वार खोल। राबिया की ये चोट की नासमझ क्या बकवास लगा रखी, आंख खोल, द्वार तो खुले ही है। कहते हैं पलटू, लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। जिसने चाहा उसे मिला, किसी क्षण मिला, जिस क्षण चाहा। एक क्षण की भी देर नहीं होती, मगर तुम चाहती नहीं। तुम कुछ कूड़ा कचरा चाहते हो। कोई धन के लिए दौड़ रहा, कोई पद के लिए दौड़ रहा, परमात्मा के लिए कौन दौड़ता है? कभी कभी तुम परमात्मा की याद भी करते हो तो पद के लिए। चुनाव में खड़े हो गए तो जाके हनुमान जी को समझाते हो कि महाराज जरा ख्याल रखना, नारियल चढ़ाऊंगा। जब चुनाव में खड़े हो गए तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हो, मस्जिद मंदिर पूजा पाठ करने लगते हो, साधु संतों के पास जाने लगते हो। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हैं कि महाराज चुनाव में खड़े, आशीर्वाद चाहिए। मुझे क्यों झंझट में डालते हो? तुम पाप करो, मुझको भी फंसाओगे। जिस दिन चुनाव छोड़ना हो उस दिन आ जाना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। मगर ये चुनाव के लिए तो आशीर्वाद मत लो, क्योंकि फिर तुम जो करोगे उसका भी जुम्मा मेरा हो जाएगा। मेरा कोई हाथ नहीं इसमें। बड़े हैरान होते, क्योंकि और साधु संतों के पास जाते हैं, वो तो जल्दी से आशीर्वाद देने को तैयार। आशीर्वाद देने में लगता ही क्या है किसी को? मिलने वाले को मिल गई आशा और देने वाले का कुछ जाता नहीं।
तुम कभी परमात्मा की याद भी करते हो तो गलत कारणों से करते हो। उसकी याद तो बस उसी के लिए की जानी चाहिए, कोई और हेतु नहीं होना चाहिए। लेना है सतनाम का जो चाहे सो ले, जो चाहे सो ले, जाएगी लुट और आई। और बहुत देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लूट लें, सब लूट ही जाए और तुम ऐसे ही बैठे रह जाओ। जो चाहे सो ले, जाएगी लुट और आई। तुम का लूटी हो यार, गांव जब दहिया लाई। और क्या तुम बैठे बैठे तब की राह देख रहे, जब सब पूरा गांव लूट लेगा तब? तुमने कोई ऐसी जिद बांध रखी कि जब सब लब लूट चुकेंगे तब आखिरी में हम? तुम का लूटी हो यार, गांव जब दहिया लाई, ताके कहा गंवार, मोट भर बांध से ताबी। इसलिए पलटू कहते हैं कि गंवार, इसलिए तुझको गंवार कहना पड़ रहा कि तू काहे के लिए रुका है? पूरा गांव लूट लेगा तब तू लूटेगा। ताके कहा गंवार, इसलिए मजबूरी तुझे गंवार कहना पड़ रहा है कि देर मत कर, जल्दी से खोल अपनी गठरी और बांध ले, और जितना बांध सके बांध ले। ताके कहा गंवार, मोठ भर बांध से ताबी, जल्दी कर और जल्दी से अपनी गठरी बांध ले, अपने हृदय को भर ले परमात्मा से। किस प्रतीक्षा में रुका है? लूट में देरी करे ताही की होए खराबी। जो देर करेगा वो व्यर्थ ही दुख पाता है, क्योंकि जब तक तुमने नहीं लूटा परमात्मा को तब तक तुम दुख में रहोगे, नरक में रहोगे। लोग सोचते हैं नरक कहीं और है, तुम जहां हो ये नरक है। जब तक परमात्मा नहीं लूटा तब तक तुम नरक में हो। ये भी खूब मजेदार तरकीब है, पंडितों ने खोजी कि नरक कहीं दूर जमीन के पाताल में, तुम कभी जाओगे नरक में। ये भी खूब मजेदार तरकीब है, इससे तुम निश्चिंत हो गए। तुम कहते हो हम थोड़ी नरक में। नरक में तुम हो। मैंने सुना है एक आदमी मरा, जब वो नरक पहुंचा तो बड़ा हैरान हुआ। वहां तो हालतें बड़ी अच्छी थी, तो उसने पूछताछ की, शैतान के पास गया कि हमने तो बड़ी बदनामी सुनी नरक की, यहां की हालतें तो बड़ी अच्छी, पृथ्वी पे हालतें इससे ज्यादा खराब है। शैतान ने कहा कि वो पंडितों की तरकीब है, अंत असलियत यही है कि नरक वही है। तुम जरा देखो तो अपने चारों तरफ, अपने भीतर, अपने बाहर, और क्या नरक होगा? और क्या बुरा हो सकता है? इससे ज्यादा और क्या पीड़ा हो सकती है जिसमें तुम गुजर रहे हो? जब तक परमात्मा नहीं तब तक नरक। इसलिए कहते हैं पलटू, लूट में देरी करे ताही की होई खराबी। ताके कहा गंवार, मोट भर बांध सिताबी, जल्दी कर बांध ले अपनी गठरी। बहुरी न ऐसा दांव, नहीं फिर मानुस होना। क्योंकि हजारों हजारों जन्मों के बाद आदमी मनुष्य होता, 84 कोटियों के बाद आदमी मनुष्य होता, 84 करोड़ योनियों के बाद एक बार आदमी उस वर्तुल में आता है, उस जगह आता है जहां मनुष्य होता है। जिससे चाक घूमता है ना, जब पूरा चाक घूम जाता तब फिर आरा ऊपर आता है, फिर गया नीचे, तो फिर पूरा चाक घूमेगा तब ऊपर आएगा। पूरब के मनीषियों ने संसार को गाड़ी के चाक की तरह देखा है। वो जो भारत के ध्वज पर चाक का निशान है, वो जिन्होंने चुन के रखा उनको शायद अंदाज भी ना हो कि वो किस लिए चाक का निशान है। वो बौद्ध चक्र है, वो अशोक ने अपने पत्थरों पर खुदवाया था। प्रतीक है वो संसार का कि यहां सब चीज घूम जाती, पूरा घूमना पड़ता, फिर एक दफा चूके ऊपर आके तो फिर पूरा चक्कर है। फिर पूरा चाक जब होगा तब फिर दोबारा लौटोगे, न मालूम कब दोबारा आदमी होगे। बहुरी न ऐसा दांव, फिर दोबारा दांव मिले न मिले, अवसर आए न आए या कब आए। बहुर न ऐसा दांव, नहीं फिर मानुस होना। क्या ताके तू ठाड़, हाथ से जाता सोना। और तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, क्या ताक रहा है, दिखाई गिर क्यों बना है?
तमाशबीन क्यों बना है? लूट ले। अजहू चेत गमार, बहुरी न ऐसा दांव नहीं फिर मानुस होना। क्या ताके तू ठाड़ हाथ से जाता सोना, पलटू मैं ऊरन भया। मोर दोस्त जिंदे लहना है सतनाम का, जो साहे सो ले। पलटू कहते हैं, और ख्याल रखना, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं और ऋण हुआ, मुझे मिल गया। इतना और ऋण बचा था। जिस व्यक्ति को भी मिलता है उस पे इतना ऋण बचता है कि वो दूसरों को भी कहते हैं। पलटू कहते हैं, मैंने अपनी गठरी भर ली, खूब दिल भर के भर ली, कुछ कमी नहीं छोड़ी। संतोष के तखत पे विराजमान हो गया हूं, तूर अठपहरा बाजे। इतना ऋण और बचा था कि तुमसे कह दूं कि कैसे मैंने लूटा, कैसे मैंने पाया और कैसे पाके मैं धन्यभागी हुआ। पलटू मैं ऊरिन भया। अब मेरी झंझट मिटी, मुझसे मत कहना पीछे, मैंने ऋण चुका दिया। मोर दोस्त जिंदे, इसलिए मुझे कोई भूल के भी दोष ना दे पीछे। फिर मुझसे मत कहना कि पलटू तुम्हें मिल गया और हमको खबर ना दी। हम तुम्हारे पास ही थे, हमें बता तो देते कि खजाना इतने करीब है। तुमने खोद भी लिया, गठरी भी भर ली, बैठ भी गए सिंहासन पर, आनंद में मगन भी हो गए, और हम भटकते ही रहे और अंधेरे में टटोलते ही रहे। हमें खबर तो दे देते, पुकार तो दे देते, जरा हमें चेता तो देते। फिर मुझसे मत कहना, मुझे दोष मत देना। पलटू बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। पलटू मैं ऊरन भया, मोर दोस्त जिंदे लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले ना। अब मैंने सब दरवाजा खोल दिया, सीधी सीधी बात कह दी कि ये पड़ा है सतनाम का लहना, ये प्रभु स्मरण का धन है, जिसको लेना हो ले ले। फिर पीछे मुझसे मत कहना कि हमको खूब भटकाया, बता देते तो ना भटकते। पलटू के इन वचनों पर ध्यान करो। तुम्हारा जीवन नरक है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कब तक देखते रहोगे? पत्थर की मूरत हो गए हो। थोड़े हिलो चलो, थोड़ा उठो, थोड़े जीवन को गति दो। प्रभु सामने खड़ा है, प्रभु चारों तरफ विराजमान है। इसकी स्मृति को जगाओ, इस आह्लाद को अपने भीतर उतरने दो। ये किरण तुम्हारे भीतर जाना चाहती है, ये किरण तुम्हारे अंधेरे को तोड़ना चाहती है, ये सूरज तुम्हारे भीतर प्रभात बनना चाहता है। आंख खोलो। और ऐसी भी बहुत देर हो चुकी, कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो, कितनी लंबी यात्रा तुमने की, और सिर्फ धूल धमास के अतिरिक्त तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगा। धन लगा ही नहीं, धन लगता ही नहीं हाथ जब तक ध्यान ना लगे। ध्यान कुंजी है धन की, असली धन की। असली धन यानी जो मिल जाए तो फिर कभी खोता नहीं। ये धन तो मिल मिल के खो जाता है, ये धन तो मिला भी तो ना मिला बराबर है। धनी होके भी तुम देखते नहीं लोग कितने गरीब हैं। सब है उनके पास और भीतर कुछ भी नहीं। भीतर कोरा सन्नाटा और अंधेरा है, रुदन और आंसू भरे। बाहर तिजोरी भरती चली गई है और भीतर आत्मा होती चली गई। जितनी तिजोरी भर ली है उतनी ही आत्मा बेच डाली। जीसस ने कहा है, अपनी आत्मा को बेचकर अगर तूने सारे संसार को भी पा लिया तो क्या, तूने बड़ा गलत सौदा कर लिया। जागो, थोड़ा होश संभालो, थोड़े से कदम ठीक और मंजिल दूर नहीं, थोड़ा होश अडिग और मंजिल दूर नहीं, थोड़ी श्रद्धा की स्फुरना और मंजिल दूर नहीं। और नाव की पूजा में मत लगे रहना, मांझी को खोजो। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। न कोई रोक रहा है, न कोई पहरा है, न कोई कीमत मांग रहा है। मुफ्त मिल रहा है, सब मुफ्त लूटा जा रहा है परमात्मा।
लेना है सतनाम का जो चाहे सो ले, जो चाहे सो ले जाएगी